हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे विश्व एवं भारत में जो प्रथम है, ठीक है ना। तो जो ऐसी कोई भी चीज़ जो पहली बार हुई है, कुछ भी नया इस्टेब्लिश किया गया है, जो कुछ भी है इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड एंड इंडिया, सो हम सारा 2019 से लेकर के 20 तक का पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। टॉप 70 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड साथ ही साथ और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको डेली के फ्री पीडीएफ्स, रिविजनल ऑडियोज, क्विजेज, ओएसपी नोट्स सभी कुछ मिल जाएंगे। एंड अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, जिसमें 600 वन लाइनर की पीडीएफ है, डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ है, जनवरी टू अक्टूबर नवंबर मंथ की पीडीएफ है, और मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो देर मत कीजिए, जल्दी से जाके परचेस कीजिए। देखेंगे पहला क्वेश्चन, भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा। सो सही आंसर है इसका इन दी हिमाचल प्रदेश। ओके, और हम बात करें इसके बारे में तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का हम बात करें, इसमें मनाली से 26 किलोमीटर और भारत तिब्बत सीमा से 120 किलोमीटर जो है दूर है। अभी इस रेल मार्ग पर सर्वेक्षण चल रहा है और एक बार इसके पूरा होने पर यह संभवतः यह देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जो सुरंग के भीतर होगा। हिमाचल प्रदेश, सो कैपिटल क्या है, शिमला है। सीएम यहाँ के हैं जयराम ठाकुर एंड बंडारू दात्रेया जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। भारत का पहला फन जोन किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है, तो सही आंसर है इसका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर जो है देश का पहला फन गेमिंग जोन बना है। अब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार करना बच्चों के लिए बोरिंग नहीं रहेगा, और भारतीय रेलवे की एक नई पहल है जो, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसकी 3 कैपिटल्स हैं, विशाखापट्टनम, अमरावती एंड कुर्नूल। भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव कौन सा बना है, तो इसका सही आंसर है बाजा गांव, जो कि बैतूल जिले मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है, हम बात करें बैतूल का जो है बाजा गांव जो है पहला गांव है जहां सभी 74 घरों में सौर चूल्हे से खाना पकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ खोला गया। सो भारत का जो पहला वाटर पार्क है ये खोला गया इन दी गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, सो ये जो है भारत का पहला वाटर पार्क होगा। यहाँ मतदान के लिए जागरूक करने और लोगों को चुनाव प्रक्रिया के बारे में जो है बताया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई हैं, तो सही आंसर है क्रिस्टलिना कोच। ठीक है, इमेज में आप इनको देख सकते हैं। नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टलिना कोच अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली महिला बन गई हैं। फ्लाइट इंजीनियर क्रिस्टीना ने बीते शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, सो शनिवार ये जब उस टाइम की रही होगी न्यूज़, सो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 288 दिनों तक रहने का नासा की जो अंतरिक्ष यात्री हैं पेगी विटसन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली बन गई हैं महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टलिना कोच। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है, सो ये बनाया गया है पटना, बिहार में। पटना में एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है हम बात करें पटना विश्वविद्यालय परिसर में 2 एकड़ भूखंड पर इस केंद्र का निर्माण किया जाएगा, और इसके अतिरिक्त मुंगेर में एक ऑब्जर्वेटरी का निर्माण कराया जा रहा है जहां से डॉल्फिन को देखा जा सकेगा। भारत का पहला एयर प्यूरिफायर कहाँ स्थापित किया गया है, तो सही आंसर है इसका बेंगलोर, कर्नाटका में। ठीक है, देश का पहला एयर प्यूरिफायर टावर जो है बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है। बेंगलुरु में लगाए जा रहे देश के पहले एयर प्यूरिफायर टावर को रियल एस्टेट कंपनी पूर्वांकरा एक नए आवासीय परियोजना के अंतर्गत बना रही है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा,
सो इट इज़ इन दी मुंबई। ओके, मुंबई में स्थापित किया जाएगा भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क। ठीक है, हम बात करें बृहन मुंबई नगर निगम ने महाराष्ट्र में मुंबई के 90 स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क स्थापना करने की मंजूरी दे दी है। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? तो सही आंसर है इसका दिल्ली में। ठीक है, भारत में डायनासोर पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो सही आंसर है इसका गुजरात। ओके, भारत का पहला डायनासोर पार्क गुजरात। द कैपिटल इज गांधीनगर। सीएम यहाँ के विजय भाई रूपाणी हैं। ओके, और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। भारत की पहली बैटरी चलित सिटी बस सर्विस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर है गांधीनगर, गुजरात में। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे किन दो शहर को जोड़ेगा? सो सही आंसर है इसका न्यू दिल्ली एंड मुंबई। ठीक है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा, गुजरात में खोला गया है। ठीक है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल तथा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वडोदरा में देश के पहले, हम बात करें राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान जो कि आपका नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, और ये जो है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ खोला गया है? सो ये खोला गया है इन दी आंध्र प्रदेश। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम गोदावरी जिले आंध्र प्रदेश के भीमावरम मंडल के टुंडूर गांव में गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क की स्थापना की। भारत का पहला 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल कहाँ लॉन्च किया गया? सही आंसर है इसका मोहाली, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में भारत की पहली 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल इंटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इसका विकास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया है। इन लाइट को अभी पायलट बेसिस पर स्थापित किया गया है। CAA के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, कौन सा राज्य है पहला? तो इसका जो सही आंसर है वो है केरला। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। एंड केरला की लोकेशन देख सकते हैं। एंड द कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन जो है CM है, आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के गवर्नर हैं। भारत में हाथियों के लिए पहला, हम बात करें चिकित्सालय की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये खोला गया है मथुरा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मथुरा में हाथियों के लिए एक जल चिकित्सालय खोला गया है। भारत ने मथुरा, उत्तर प्रदेश में गठिया, जोड़ों के दर्द और पैरों की बीमारियों से पीड़ित हाथियों के लिए अपना पहला विशेष हाइड्रोथेरेपी उपचार शुरू किया है। देखभाल केंद्र उत्तर प्रदेश वन विभाग और गैर सरकारी संगठन वन्य जीव SOS के सहयोग से चलता है। भारत का पहला आधार सेवा केंद्र कहाँ खोला गया है? सो ये दिल्ली और विजयवाड़ा में। ठीक है, हम बात करें दिल्ली और विजयवाड़ा में UIDAI द्वारा चलित पहला आधार सेवा केंद्र शुरू। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें जो है अब काफ़ी आसान होगा, और UIDAI ने दिल्ली और विजयवाड़ा में अपने पहले आधार सेवा केंद्र की शुरुआत की है। भारत का पहला सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो ये दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ओके, जो कि पहला सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा बन गया है। वर्ष 2021 तक भारत का पहला डिस्चार्ज शहर कौन सा बनेगा? तो सही आंसर है इसका ग्रेटर नोएडा, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? यूपी में सिचुएटेड है। यूपी की लोकेशन हम देख सकते हैं। कैपिटल है लखनऊ। CM है योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल जो हैं गवर्नर हैं। 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? सही आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लोकेशन देखिए, हम हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देखें। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश 2022 में बनेगा प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला राज्य। हिमाचल को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाले प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश की 3226 पंचायतों में से 2945 में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है, जबकि 221 में अभी शुरू की जानी है, 281 में। भारत का पहला हीरा संग्रहालय खोला गया है इन दी खजुराहो ऑफ मध्य प्रदेश। ये है लोकेशन मध्य प्रदेश की। ठीक है, कैपिटल जो है भोपाल है। देश का पहला हीरा संग्रहालय द कंट्रीज फर्स्ट डायमंड म्यूजियम। मध्य प्रदेश सरकार ने देश का पहला जो है
छतरपुर जिले के खजुराहो में बनाने का फैसला लिया है। भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद, विच इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। हैदराबाद में भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना करने का निर्णय लिया है और इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स एंड संस्थानों के लिए इकोसिस्टम तैयार करना होगा। भारत में अनुबंध खेती लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर है इसका तमिलनाडु। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु कृषि उपज और पशुधन अनुबंध खेती और सेवा संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2019 को मंजूरी दी थी और अब तमिलनाडु अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इस अधिनियम का उद्देश्य कृषि उपज और पशुधन अनुबंध खेती पर एक नीतिगत ढांचा और संस्थागत तंत्र स्थापित करना है। ठीक है, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन की हम बात करें सो इन दी वेस्ट बंगाल। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति नेक्स्ट देखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर है, तो ये तो सभी का पता होगा, चौथी बार जो है मध्य प्रदेश का इंदौर ने वापस से ये रैंक हासिल की है, जो कि देश का नंबर 1 हम बात करें स्वच्छ शहर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम देश के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन जो है किया गया इन दी कटक उड़ीसा। ओके, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव कौन सा बना है? तो ये है मणिपुर का फेएंग। ठीक है, मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में फेएंग गांव भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव जो है बन गया है। एक गांव को कार्बन पॉजिटिव टैग दिया जाता है यदि वह उत्सर्जित कार्बन से अधिक कार्बन को पृथक करे, जो कि ग्रीन हाउस गैसों के संचय को धीमा करता है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा उत्तर प्रदेश। गोरखपुर वन हम बात करें, गोरखपुर वन प्रभाग में 5 हेक्टेयर में स्थापित होने वाला यह केंद्र हरियाणा के पिंजौर में स्थापित जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की तर्ज पर स्थापित होगा। गिद्ध संरक्षण के लिए पिंजौर देश का पहला और महाराजगंज प्रदेश का पहला संरक्षण केंद्र होगा। ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? तो सही आंसर है इसका गुवाहाटी, असम। ठीक है, ISO प्रमाणित भारत का पहला रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को दिया गया है और यह प्रमाण प्राप्त करने वाला ये पहला स्टेशन बन गया है। ठीक है, और हम बात करें आसाम की तो कैपिटल इसकी दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के CM हैं और जगदीश मुखी जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। भारत में पहला गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, मतलब किया जाएगा? सो इन दी बिहार, भागलपुर। ठीक है, कछुआ पुनर्वास केंद्र। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय तो इन दी लोथल, गुजरात। लोथल में पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित करने के लिए सरकार ने हम बात करें गुजरात में सौराष्ट्र तट पर एक हड़प्पा स्थल लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय जो है स्थापित होगा यहाँ। इस कदम का उद्देश्य पानी के भीतर या समुद्री पुरातत्व को बढ़ावा देना है। भारत का पहला जो है हेल्थ ATM कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यात्रियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हेल्थ ATM लगाया है। इस हेल्थ ATM कियोस्क पर यात्री 50-100 रुपये में 16 तरह के हेल्थ चेकअप जो है करा सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह सुविधा देश के दूसरे रेलवे स्टेशन पर भी जो है मुहैया कराई जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो सही आंसर है इसका लग्जमबर्ग। भारत का पहला रोबोट रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, चेन्नई के पॉश इलाके महाबलीपुरम में जो है खोला गया है, जहाँ पर रोबोट जो है खाना परोसते हैं। भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नोएडा, UP में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नोएडा में अपशिष्ट प्लास्टिक से बने भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन जो है किया है। ठीक है, और ये जो है महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती थी उस पर किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है दिल्ली।
नेक्स्ट देखेंगे भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक यानी कि ई वेस्ट जो है हम बात करें कहाँ खोला गया है, ई कचरा क्लिनिक। सो ये खोला गया है भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है। एथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बाइक कौन सी है? तो ये सही आंसर है इसका टीवीएस की जो है बाइक। ओके, टीवीएस मोटर ने एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली बाइक अपाचे RTR 200 FIE 100 जो है लॉन्च की है और इसकी जो कीमत है वो 1.2 लाख है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है हरियाणा में। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है तिरुवनंतपुरम केरला में। केरला सरकार ने तिरुवनंत में हम बात करें स्थित नॉलेज सिटी में देश के पहले स्पेस टेक पार्क की स्थापना की। ठीक है। इसका उद्देश्य इस शहर को अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकी हेतु एक विनिर्माण हब बनाना है। भारत का पहला CNG टर्मिनल, सो सही आंसर है इसका इंदी भावनगर गुजरात। ठीक है। भावनगर दुनिया का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है यानी कि CNG टर्मिनल बनाया जाएगा क्योंकि सरकार ने 1900 करोड़ रुपए की ब्राउनफील्ड परियोजना को मंजूरी दे दी है। टर्मिनल में सालाना 50 लाख टन की क्षमता होगी। किस राज्य में देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर इसका आंध्र प्रदेश। ये जो है देश का पहला हम बात करें महिला पुलिस थाना है जिसका शुभारंभ CM जगन मोहन रेड्डी ने किया। आंध्र प्रदेश के जो CM हैं वहीं राज्य में 18 दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। भारत का सबसे ऊंचा ATC टावर कहाँ बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंदी दिल्ली। भारत का पहला टाइम बैंक, भारत का पहला टाइम बैंक की हम बात करें तो ये स्थापित किया जाएगा इंदी मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश में देश का पहला टाइम बैंक खोला जाएगा। इस टाइम बैंक में आप अपनी इच्छा अनुसार कोई स्वैच्छिक सेवा देंगे और उसके बदले आपके खाते में उतने ही घंटे जमा कर दिए जाएंगे जिनका लाभ आप ऐसी ही किसी सेवा के लिए उठा सकेंगे। भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम कहाँ लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है इंदी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अमरावती में। ठीक है। देश में सोलर रूफटॉप स्थापित करने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? सही आंसर है गुजरात। देश में सोलर रूफटॉप स्थापित करने में गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है। हम बात करें छत पर सोलर पैनल लगाने के मामले में जो 64% सौर जो रूफटॉप स्थापित करने के साथ छत पर सौर पैनल लगाने वाले राज्यों की सूची पर ये पहले स्थान पर है। भारत का पहला डिजिटल गार्डन, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन होने वाला है केरला। ठीक है। भारत को सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है असम। ठीक है। असम के गुवाहाटी में हम बात करें सोमवार को देश के सबसे जो लंबा रोपवे है, ठीक है, रोपवे में मतलब तारों के जरिए नदी पार कराने वाला वाहन। ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के 2 किनारों को आपस में जोड़ेगा। लगभग 56 करोड़ की लागत से बना ये 1.8 किलोमीटर की दूरी जो है तय करवाएगा। भारत का पहला किसान आयोग किस राज्य ने स्थापित किया है? तो इसका जो सही आंसर है मेघालय। भारत का पहला डिजाइन डेवलप केंद्र कहाँ खोला गया? सही आंसर है सूरत गुजरात। ठीक है। भारत का पहला डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर जो है फैशन नोवा टेक्सटाइल शहर सूरत में लॉन्च किया गया है और केंद्र फैशन डिज़ाइन क्षेत्र में हम बात करें जो है क्षेत्र में शहर को बढ़ावा देगा। भारत का पहला ग्लास ब्रिज तो ये बनाया जाएगा उत्तराखंड में ऋषिकेश में। ठीक है। भारत की पहली ग्रीन कार लोन की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो सही आंसर है इसका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI ने अपना पहला ग्रीन कार लोन जो योजना है लॉन्च किया है। बैंक की योजना इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है और इस उद्देश्य से SBI मौजूदा योजना की तुलना में कम ब्याज दरों पर जो है लोन देगी। मोबाइल पर चालू बैंक खाता खोलने की सुविधा जो है देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। तो सही आंसर है इसका इंडसइंड बैंक। हाल ही में इंडसइंड बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक नई सुविधा शुरू की है जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे। भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मनाली में।
मनाली के पर्यटन स्थल गुलाबा में लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। ट्रैक का सफलतापूर्वक परीक्षण 29 अगस्त 2019 को किया गया था और इस ट्रैक की लंबाई 350 मीटर है और अक्टूबर को पहले सप्ताह में इसे आम जनता के लिए खोला गया। भारत का पहला इंडियन ट्रेड विमेन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इंदी कोझिकोड, केरला। केरला में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। केरल अंगमाली में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो है स्थापित करेगा। ठीक है, सो आप कोझिकोड याद रख सकते हैं या फिर अंगमाली भी याद रख सकते हैं। भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है तिरुवयूर, तमिलनाडु में। ठीक है, हम बात करें तिरुवयूर में की जाएगी भारत के पहले संग्रहालय की स्थापना, संगीत संग्रहालय की। तमिलनाडु ने केंद्र सरकार के सहयोग से तिरुवयूर में देश के जो है पहले संगीत संग्रहालय की स्थापना करने का निर्णय लिया। और इसके अलावा हम बात करें, तिरुवयूर संत त्यागराज का जन्मस्थल है और वे कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक हैं। भारत का पहला रोगाणुरोधी प्रतिरोध हब कहाँ खोला गया है? तो ये इंदी कोलकाता, वेस्ट बंगाल। भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम क्या है? सही आंसर है इसका तेजस एक्सप्रेस। ठीक है, भारतीय रेलवे के 166 साल के इतिहास में पहला सबसे बड़ा बदलाव प्राइवेट ट्रेन चलाने का किया गया। पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस नवंबर में अहमदाबाद और मुंबई के बीच चल सकती है और मतलब जो शुरू की गई, और केंद्र सरकार ने इस ट्रेन को IRCTC को जो है लीज पर दिया है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। सही आंसर है जावेद अख्तर। किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करें कारोबार में सहूलियत यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राज्यों की जो है इसमें रैंकिंग में पहला स्थान आंध्र प्रदेश को। उत्तर प्रदेश ने जो है लंबी छलांग लगाई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ईज ऑफ डूइंग जो है राज्यों की रैंकिंग जारी कर दी है और इसमें आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा कहाँ पर की गई है? सही आंसर है इसका अमेरिका के लॉस एंजलिस में। भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक न्यू दिल्ली जो है इंडिया गेट के पास में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या है? सही आंसर इसका वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस ने पूरी की अपनी 1 साल की यात्रा और एक भी दिन नहीं हुई कैंसिल और बनाया ये रिकॉर्ड। इंडियन रेलवे की पहली हम बात करें सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवाओं को 1 साल पूरा हो गया है। नेक्स्ट हम बात करें किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है विकसित किया है? हम बात करें लाइकेन पार्क विकसित किया गया है बाय दी उत्तराखंड। ठीक है, सभी को पता होगा। देहरादून उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के नयानाभिराम पर्वतीय इलाके मुनस्यारी में राज्य के वन विभाग के अनुसंधान प्रकोष्ठ ने देश का पहला कवक उद्यान यानी कि लाइकेन पार्क जो है स्थापित किया है। ये पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों और मिट्टी पर पनपता है। ठीक है ना, लाइकेन एक प्रकार का वनस्पति है। भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया मुंबई, महाराष्ट्र में। भारत का पहला ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है केरला में। केरल पुलिस फोर्स ने देश का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कॉप शामिल हो गया है और इसका नाम केपी बोट है और इसे सब इंस्पेक्टर की रैंक पर रखा गया है और यह भारत का पहला और दुनिया का चौथा ह्यूमनॉइड रोबो कॉप है। नेक्स्ट हम बात करें भारत की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन की आधारशिला गोरखपुर में। ठीक है, कांडला से गोरखपुर। इंडियन ऑयल की गुजरात में कांडला में LPG आयात करने और इसे 1987 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के सहारे गोरखपुर तक ले जाने की योजना है। यह पाइपलाइन अहमदाबाद, उज्जैन, भोपाल, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और लखनऊ से होकर गुजरेगी। ठीक है, भारत की पहली रोबोटिक सर्जरी सेवा किस अस्पताल में शुरू की गई? इसका सही आंसर है सफदरजंग। सफदरजंग अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया गया और सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत में केंद्र सरकार का यह
पहला अस्पताल है जहाँ सभी गरीब मरीजों के लिए मुफ्त उन्नत रोबोट सर्जरी की सुविधा शुरू की गई। ठीक है, कहाँ पर है? सफदरजंग। ठीक है, सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।